खैरियत से हैं। आज बहुत अच्छा मौसम था, इसलिए मैंने भी आज कोशिश की कि चश्मे पहन लूँ, धूप में आँखें खोलने में आसानी होती है। जिस चीज़ की मैं आज आपको सैर करवाने जा रहा हूँ, शायद ही इससे कबल आपने इस चीज़ को देखा हो। मोस्टली हमने दुनिया में देखा कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत बड़े मकानों में रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ी कोठियाँ उन्होंने बनाई, यहाँ पे बहुत अच्छे हाउसेस हैं विलेज के अंदर, शहरों के अंदर। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोग जो हैं कुछ इस तरह से भी ज़िंदगी बसर करते हैं कि जो दुनिया का एक मुनफरिद अंदाज़ है उनका। वो किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं, कितना उसको एंजॉय करते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और यकीनन जब आप देखेंगे तो आप भी खुश होंगे इस चीज़ को देखने के बाद कि वो अपनी इस मुनफरिद तरह की जो ज़िंदगी बसर करते हैं उसके अंदर वो कितने खुश हैं। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं वो क्या चीज़ है। इसमें मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहता हूँ। कुछ ही देर के बाद मैं वहाँ पहुँचूँगा और आपकी उन लोगों से बात भी करवाऊँगा और आप की एक तारीख़ी जो यहाँ की चीज़ है उसके साथ हम सैर भी करेंगे। आइए आज हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। ये मेरे दाएं तरफ आपको कनाल नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं इसको। ये बड़ी तारीख़ी कनाल है जो आज से तकरीबन 200 साल कबल बनाई गई। इस कनाल को बनाने का जो मकसद था वो खासतन ये था कि 200 साल पहले जो था वो यहाँ पे ना ही उस तरह की सड़कें थी, ना ही मोटरवे थी। और उस दौर के अंदर जो आमद व रफ्त होती थी, जो तजारत की जाती थी, वो इस कनाल के ज़रिए कश्तियों के ऊपर सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था। ये जो कनाल है ये लंदन के एक कोने से शुरू होती है नॉर्थ साइड से और लंदन के दूसरे कोने तक जाती है और काफ़ी बड़ी है। इसकी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आसानी से जो 2 कश्तियाँ हैं वो गुज़र सकती हैं। देख सकते हैं कितनी यहाँ पे ये कश्तियाँ खड़ी हैं, इनके ऊपर एंजॉय करते हैं, सफ़र करते हैं। और बड़ी तारीख़ी अहमियत है इस कनाल की। और इस कनाल के जो बाकी पहलू हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये किन किन रास्तों से होके गुज़रती है और जिस तरह से इसका गुज़र होता है। और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि जो आपने बड़े कम दुनिया के अंदर देखे होंगे। यहाँ पे पीछे जो आपको ये बोट्स कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये आम कश्तियाँ नहीं हैं, ये काफ़ी महंगी तरीन हैं। और अगर मैं इनकी कीमत को देखूँ तो तकरीबन ये 40,000 पाउंड से लेके जो सेकंड हैंड है तकरीबन 1,20,000 पाउंड तक हैं। और अगर इनको पाकिस्तानी रुपीस के अंदर देखें तो तकरीबन ये 1.5 करोड़ रुपया बनता है। इस वक्त मैं एक ब्रिज पे आया हूँ और ये दुनिया के अंदर चंद ऐसे पुल बनाए गए जो एक अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। कैसे अलग शनाख्त रखते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये ब्रिज बनाया गया, इसके ऊपर से आप देख रहे हैं कि पानी गुज़र रहा है। पूरी कनाल का जो पानी है वो यहाँ से गुज़र के आगे जा रहा है। ये ब्रिज इसलिए मुख्तलिफ है कि दुनिया के अंदर तो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग और गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर से गुज़रती हैं, नीचे से पानी जा रहा होता है। इसकी मुनफरिद चीज़ ये है कि ये ब्रिज बनाकर इसके ऊपर से पानी गुजारा जा रहा है। जबकि इसके अपोजिट साइड पे ये है कि ये देखिए कि यहाँ नीचे से जो है वो गाड़ियाँ गुज़र के जा रही हैं। और इस तरह के पुल जो है वो दुनिया के अंदर तकरीबन गिने चुने हैं जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर बनाए गए हैं। जबकि जो आपको सामने ब्रिज नज़र आ रहा है वो उसी तरह का ब्रिज है जहाँ से लोगों की जो है वो आमद व रफ्त होती है। मगर ये ब्रिज मुनफरिद है और इसके ऊपर से सिर्फ पानी गुज़रता है और फिर यहाँ से कश्तियाँ गुज़रती हैं जो मैंने आपको इससे पहले भी दिखाई। मिल्टन किन्स के अंदर ये बनी है वुलवर्टन के एरिया में। छोटी सी बुरी खबर ये है कि मैंने अपना बड़ा प्यारा फ़ोन सैमसंग 7H वो मुझसे गिरा सड़क पे और उसकी सारी स्क्रीन जो है 3 जगहों से टूट गई। अभी मैं पहुंच आया हूं जहां मुझे आना था और ये आप कश्ती देख सकते हैं।
अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा। ये कश्ती सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये बस इसके ऊपर घूम के और इसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं, बल्कि जो चीज़ आपको बतानी थी वो ये है कि इसके अंदर लोग परमानेंट यहाँ पे रहते हैं। यहीं पे अंदर उनके खाने पीने का बंदोबस्त है, उनका बिस्तर लगा है, अच्छा बेडरूम है, टॉयलेट, जो चीज़ें घर के अंदर बेसिक ज़रूरियात होती हैं वो यहाँ इसके अंदर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि सिलेंडर है। इसके अलावा इनके ऊपर सोलर पैनल भी बाज़ के ऊपर लगे होते हैं। बिजली के लिए जो है सोलर के साथ साथ यहाँ पे जनरेटर होता है इनके पास। इसके अंदर ये लोग क्यों रहते हैं? ये पहले अपने घरों में रहते थे। बाद ऐसे लोग भी हैं जो 5 दिन प्रॉपर आम लोगों की तरह जो घरों में रहते हैं, जॉब करते हैं बड़ी अच्छी, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, मगर उसके बावजूद वो इसके अंदर रहना पसंद करते हैं। चाहे बर्फ़ हो, आंधी तूफ़ान आ जाए, नीचे पानी है और उसके ऊपर ये सारा दिन सारी रात जो है इसके अंदर क़याम करते हैं। इसके अंदर का माहौल कैसा है? मुझे एक एलन है, गोरे ब्रिटिश बॉर्न ये है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया था, मैं उनका मशहूर हूँ। तो मैं अभी अंदर जाऊँगा, आपको भी इसकी सैर करवाता हूँ। इसके ऊपर हम सफ़र भी करेंगे और देखते हैं कि ये अंदर से कैसी है और इन्होंने यहाँ पे रहने का इंतखाब क्यों किया और वो कैसा फ़ील करते हैं। ये देखिए, ये इसका गेट है। अंदर की तरफ मैं चलता हूँ, मैं आपको ये व्यू भी दिखा देता हूँ। ये सारा पानी है कनाल का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस कनाल की जो हिस्ट्री है वो क्या है। और अभी मैं अंदर आता हूँ। हेलो एलन, गुड आफ्टरनून। Yeah, I'm good, thank you. How are you? I'm fine, thank you. First of all, thanks for your time. Yeah. I really appreciate. And ये देखिए, ये इसके अंदर का माहौल है। यहाँ पे सोफ़ा लगा है, इधर बैठते हैं। यकीनन ये शौकीन है, गिटार भी बजाते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। टीवी भी है इनके पास, पीछे देखिए रेडियो इनके पास है। कुछ तस्वीर इन्होंने लगाई, जैसे घर के अंदर आप फ्रेम करके चीज़ों को लगाते हैं। और ये चीज़ भी देखने वाली है, ये जब सर्दी हो तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं और ये गैस और कोयले के साथ चलती है। इसके अलावा मैं आगे किचन की तरफ भी जाता हूँ। एलन मेरे साथ हैं और इनसे भी मैं बात करूँगा। ये देखिए, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, किचन का आप सेटअप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं। इनके इवन होवर रखा है इन्होंने सफाई करने के लिए यहाँ पे। ये देखिए, ये इसके विंडो हैं, ये लालटेन जो जलती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे रोशनी होती है। इसके साथ मैं आपको इसका छत दिखाता हूँ, लकड़ी का बना है सारा। इसके ऊपर भी लाइट्स लगी है। यकीनन जिस तरह से घर के अंदर बेसिक ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये स्टोर है। जैसे मास्टर बेड होता है घर के अंदर, उसी तरह का बड़ा बेड है। और बेडरूम से ये विंडो भी है। इसके बाहर अगर आप देखें तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। और इसके अंदर जो रहते हैं आलन, जिन्होंने मुझे वक्त दिया था, इनका मैंने थैंक यू भी किया। आलन से हम बात करते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं। मैं इनसे चंद सवालात पूछूंगा और यकीनन ये आपके लिए भी मुलाकाती होंगे। Hello, Alan. Hello. Alan, why you decide to live in this boat, and how do you feel? I love living on the boat. I didn't deliberately decide to live on the boat. I bought it as something to use at the weekend. Split up with my wife. How long you been here in this boat? About 12, 13 years. 12, 13 years. Yeah. Okay, Alan, what is the difference between in living in the house or in the boat? You have to plan more ahead on a boat. Because like you can be a long way from the shops, a long way from water. You know, you have a water tank. Yeah. So you have to make sure you've got water in your tank. If you run out of gas, you have to make sure you've got a gas bottle. Okay. So it's all about planning, really. Do you do any job? Not now, I'm retired now. I used to have a landscape company. I owned my own business for years. Oh, you have your own business? I did, but I've now retired. Yeah. No, you retired. I think there's two reasons why people live on boats. One is economics, and the other one is that they like it. What do you do inside when you have time? I do a lot of reading, spend time online, and I do plans and drawings for people, for friends. Like if somebody wants a play area designed, I'll design the play area or a garden for them, you know. Do you have any internet facility? Yes. अभी आलन इसको स्टार्ट करेंगे और फिर हम थोड़ा सा घूमेंगे 10 से 15 मिनट। पहले इरादा ज़्यादा था लेकिन मौसम अभी कुछ उस तरह से नहीं है, तो इसको स्टार्ट करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट वार्म अप होना होता है, तो इतना टाइम लग जाएगा और फिर हम उसके बाद इसके ऊपर
सफ़र भी करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर इंजन है जहाँ से आलन इसको स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आलन से ये भी पूछूं कि ये किसी ट्रेन की तरह चलती है, इसके कुछ गियर हैं या कोई कार टाइप है, इसका सिस्टम जो है वो किस तरह का है। आलन, Like a bus. Yeah. a bit like a bus. Yeah, 'cause it's 70 foot long, so it's as long as a 70 big foot lorry. long. Yeah. आलन ने इसको स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको बांध के रखना पड़ता है ताकि ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रुकी रहे। अभी मैं इस पे जाऊँगा, आपको दिखाते हैं कि इसका सफ़र कैसा है। अभी मैं इसके ऊपर आ गया हूँ और अब हम सफ़र करेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आलन इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। यहाँ से इन्होंने रेस दी है, अभी ये चल पड़ी है। देखिए इसको आलन कैसे ड्राइव कर रहे हैं। इससे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी बोट्स हैं वो वहाँ पे रुकी हैं। इसका गियर एक ही है लेकिन इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। आलन, आई थिंक इट्स नॉट इजी जस्ट टू स्टार्ट एंड No, that's the hard bit. Yeah, Yeah, getting it's a hard started, yeah. आप इमेजिन करें कि आप घर के अंदर होते हैं और बाहर बर्फ़ हो तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है और आंधी तूफ़ान भी आते हैं। ये एक तरह से मकान तो नहीं, घर तो नहीं है उस तरह से, मगर उसके बावजूद इनको बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर रहना। Because the maximum speed is 4 miles an hour. 4 miles in an hour Yeah. in a day. In a day, you probably do about 20 miles. 20 miles in a Yeah, day. yeah. ये पीछे देखिए, ये बोट के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं और ये चंद दिन पहले इन्होंने बाय की, सेकंड हैंड ली। मेरी इनसे भी बात हुई थी। मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है और यकीनन इसके साथ साथ अच्छी बात ये है कि आप आलन समेत जो बाकी लोग हैं उनसे बात करके, उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप इसको बुक भी कर सकते हैं। अगर किसी की कोई बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी है, दूल्हा दुल्हन जो हैं वो भी सम टाइम इस तरह की जो बोट्स होती हैं, ये इससे अच्छी जो होती हैं, उनको बुक करते हैं मूवी बनवाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। फिर आलन यहाँ पे इसको पार करेंगे। पार करने के बाद आज का हमारा जो सफ़र है वो इतना ही होगा। अच्छा लगा इसके साथ, उसको खींचना है और फिर ये यहाँ पे रुक जाएगी। बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल है इसको अपनी जगह पे पार करना और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है मैं इसको कैसे बांधूँ। अभी आलन ने उसको बंद कर दिया और इस तरफ से भी वो इसको बांधेंगे और ये पार्क हो जाएगी। But I love this boat. I mean, it's been a whole new lifestyle for me, really. And you know, there are lots of boats available for hire, days out, overnight stays, long weeks. And at the moment, there's some really nice boats being built for hire. A wide beam boat. Thank you very much. You're for welcome. Your time. I really nice to meet you. Yeah, you're welcome. And we Yeah. have very nice journey. Yeah. Thanks again. Okay, thank you. मेरा मोबाइल टूट गया, बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ इसका। और आज का ये व्लॉग यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी मुनफरिद चीज़ थी तो मैंने कहा थोड़ा वक्त निकाल के इसके ऊपर कुछ करते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के, रहने के और जो हॉबीज़ लोगों के शौक़ होते हैं वो किस तरह के हैं, कि यहाँ पे घर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, इवन ये अफोर्ड कर सकते हैं और ये सेल्फ़ एम्प्लॉयड रहे। आलन का अपना बिज़नेस था, अब ये रिटायर्ड हैं, बीवी से सेपरेट हो गए, अकेले रहते हैं और किताबें पढ़ के, टेलीविज़न देख के, बाकी चीज़ें देख के वो अपना वक्त गुजारते हैं। इवन इनके दोस्त हैं जो यहाँ पे आते हैं इनके पास इस बोट के अंदर, उसके अलावा ये उनके पास जाते हैं। नॉर्मल जैसे एक आम इंसान की ज़िंदगी होती है, उसके दोस्त होते हैं, बाकी चीज़ें, ये उसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इसके अंदर रहना, जहाँ पे नीचे ठंडा पानी हो, बाहर बर्फ़ पड़ी हो, बारिश हो रही हो, आप क्या सा फील करेंगे। अगर आप इसके अंदर जैसे मैंने चीज़ें दिखाई अगर आप देखें तो यकीनन आपको एक अलग सी ये जो ज़िंदगी है वो आपको महसूस होगी। और मैंने जितना इसको महसूस किया, मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ पे रहना चाहिए और ज़िंदगी को इस्लामिक बाउंड्रीज़ के अंदर रह के एंजॉय करना चाहिए। और अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा और किसी और टॉपिक के ऊपर किसी नई चीज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।